नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आपके मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे जून माह के दौरान तुला राशि के जातकों का राशिफल। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से बचना चाहिए, ताकि हम जून का महीना बहुत अच्छा निकाल सकें। तुला राशि के जातकों के लिए जून का महीना एक मिश्रित फलदायक बन करके आया है। इस माह के दौरान मैं आपको कहना चाहूँगा कि कोई भी जल्दबाजी में निर्णय ना ले, कोई भी फैसला तुरंत लेने से बचे। जो लोग नौकरी पेशा से जुड़े हुए हैं, उनसे मैं सलाह करूँगा कि जो भी आपको कार्य आपके सीनियर अधिकारियों से मिल रहा है, उस कार्य को सही सकुशल तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से यदि आप करेंगे और सीनियर की देखरेख में उस कार्य को करेंगे, तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अपने आप से ही कोई काम उठा करके करने की कोशिश ना करें, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथ ही जो आपके सहयोगीगण हैं, बहुत से लोग होते हैं कि ऑफिस पॉलिटिक्स के अंदर में कि अपना काम दूसरों से करा के खुश होते हैं, तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहने की ज़रूरत है। आपने जो अपने लक्ष्य सेट किए हैं, जो आपके आइडियाज़ हैं, उन आइडियाज़ पे आपको वर्क करने की आवश्यकता है, क्योंकि कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना आपके लिए थोड़ा सा हडल्स वाला है। स्ट्रगलिंग इस महीने ज़्यादा करनी पड़ सकती है। साथ ही आपको कोई भावनाओं में बहाकर या इमोशनल करके अपना काम निकलवाने की कोशिश करेगा, और अपना काम तो वो निकलवा लेगा, लेकिन आपका काम सफ़र करेगा। उससे क्या है कि सीनियर अधिकारी आपके विरोधी बनेंगे। साथ ही आपसे नेगेटिव भी पेश आ सकते हैं, आपके विरोध भी कुछ ना कुछ कार्रवाई की जा सकती है, तो उससे आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। जो लोग व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, जो लोग खुद का कारोबार कर रहे हैं, उनके लिए मैं ये कहूँगा कि कोशिश करें कि जो भी आप काम कर रहे हैं, उस काम को सुचारू रूप से, सजग रूप से करें। जो काम आपने कमिटमेंट किया है, जो भी क्वालिटी का प्रोडक्ट आपने देने की सामने वाले को कोशिश की है, उसको नज़रअंदाज ना करें। उस काम को सुचारू रूप से अपनी सूझबूझ से आगे यदि आप बढ़ाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जो लोग इस माह में कोई नया काम डालने की प्लानिंग कर रहे हैं, मैं उन्हें सलाह दूंगा, कोशिश करें थोड़ा सा एक बार मार्केट रिसर्च दोबारा से कर लें, जल्दबाजी में कार्य ना डालें। जो लोग पार्टनरशिप किसी प्रकार की कोई शुरू करना चाहते हैं, तो मैं ये सलाह दूंगा कि उस पार्टनरशिप में लेखा जोखा अपना ठीक से कर ले, ताकि आपको किसी प्रकार का नुकसान ना उठाना पड़े। अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल लॉस इस महीने ज़्यादा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही परिवार में भी किसी प्रकार का कले कलेश बनता हुआ सा उत्पन्न होते हुए दिखाई दे रहा है। किसी की सडनली दवा दारू या कोई पुरानी बीमारी या कोई पुराना वाद विवाद, जो पारिवारिक किसी जमीन जायदाद पे कह लो कि कोई परिवार का मतभेद चल रहा हो, वो सामने आकर के खड़ा हो जाए, या किसी को किसी समय कोई प्रॉब्लम मेडिकल शुरू हुई, वो बीमारी दोबारा से एक बड़ा रूप लेकर के खड़ी हो जाए, तो उसका आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। कोशिश करें कि परिवार के अंदर में ठंडे दिमाग से फैसले लें, जल्दबाजी में, गर्मजोशी में कोई कार्य ना करें। साथ ही उल्टे जवाब देने से बचें, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, सरलता के साथ सुचारू रूप से अपने जीवन साथी, अपने अर्धांगिनी से बात करें, अपने पार्टनर से बात करें। जो लोग रिलेशनशिप में, वो दोषारोपण एक दूसरे के प्रति ना करें कि तूने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। इन सब चीज़ों से आपको बचना है। एक दूसरे को लॉयल्टी के तरीके से, सम्मान के तरीके से यदि आप पेश आएंगे, तो आपके लिए ये महीना ठीक ठाक तरीके से निकल जाएगा। छात्रों से मैं कहना चाहूँगा, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, या पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे मैं ये सलाह दूंगा कि कोशिश कीजिए कि इस बार जो भी आपका स्टडी मटेरियल है, या जो भी आप काम कर रहे हैं, उस पर पूरा फोकस और कंसंट्रेट के साथ में काम यदि आप करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। आपके लिए ये माह
अच्छा फलदायक बन करके आया है। इस महीने आपको मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन आगे रास्ते भी खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस महीने में आपके दिए हुए सरकारी नौकरियों के एग्ज़ाम आपको आगे आने वाले समय में पॉजिटिव रिस्पॉन्स के साथ में मिलेंगे। जो लोग पैसे से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं या पैसों का लेन देन करते हैं, तो मैं ये सलाह दूंगा कि एक बार ध्यानपूर्वक जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको देख जरूर ले। बैंक से किसी प्रकार का किसी का लोन चल रहा है तो कोशिश करें कि जो भी आपकी ईएमआई है या जो भी आपके लोन की किस्तें हैं वो सुचारू रूप से चल सके, उन्हें पहले से ही अलग करके रख लीजिएगा। स्वास्थ्य से संबंधित मैं ये सलाह दूंगा कि अपने बीपी का ध्यान रखना है। स्किन से संबंधित किसी प्रकार की कोई एलर्जी आपको हो सकती है। मानसिक तनाव ज़्यादा आपको होगा इस महीने, उसका ध्यान देने का ज़रूरत है। अनिद्रा के शिकार हो सकते हो। थायराइड की समस्या जिन लोगों को है उनको थोड़ी सी परेशानी बढ़ सकती है। मांसपेशियों में जकड़न, इस प्रकार की दिक्कत का आपको सामना करना पड़ सकता है। कोशिश करें कि उपाय के तौर पे आप गायों को हरा चारा डालें। गौशाला में जाके गौ माता की जितना आप सेवा करेंगे तो उससे आपका कल्याण होगा। माँ लक्ष्मी की यदि आप पूजा करते हैं, श्री सूक्त का पाठ करते हैं, लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं, तो आपको धन धान्य की बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दे रही है। अष्ट लक्ष्मी का पूजन कीजिए, माता लक्ष्मी जी की उपासना कीजिए। जो कन्याओं को भोजन कराइए शुक्रवार के दिन, तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। जो महिलाएं यदि हैं तो मैं उनको सलाह दूंगा कि वैभव लक्ष्मी जी की पूजा करें, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये था तुला राशि के जातकों का जून के माह का राशिफल। जय श्री कृष्णा।